to Shortcut. Today we will discuss the question answers of chapter number 3, Ranga's marriage. In my earlier video, you have already studied this chapter. So now we are going to discuss the question answers of this chapter. The first question you are seeing on the screen is, how does the narrator indicate the uniqueness of his village Hosahalli? जो नरेटर था यहाँ पर श्यामा की बात की जा रही है। श्यामा अपनी विलेज की यूनिकनेस, उसकी जो एक दूसरे जगहों से वो भिन्न थी, उसकी खासियत जो थी वो दूसरे देशों से दूसरी गांव से कैसे भिन्न थी, इसके बारे में जो नरेटर है वो क्या इंडिकेशंस देता है। तो जैसे कि आप आंसर देख रहे हैं, तो उसके बारे में स्पेशलिटीज़ क्या थी। होसाहल्ली जो कि एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जो कि यहाँ पर लिखा गया जैसे नेग्लिजिबल ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, कि वो इतना छोटा सा गांव है कि उसका कोई ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है ही नहीं, लेकिन उसको इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है स्टेट ऑफ मैसूर के लिए। मैसूर स्टेट जो कि पहले समय में थी, यानी कि अर्स्टवाइल मतलब पास्ट में जो कि स्टेट थी मैसूर, उसके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी कि जो स्वीट है जिसको करीगा डबू कहते हैं, करीगा डाबू, जो कि एक स्वीट समोसा है एक तरह का, यानी कि समोसे की तरह ये रहता है और इसके अंदर स्वीट कोकोनट और शुगर का एक मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया। जैसे हमारे समोसे के अंदर आलू और ये चीज़ें ऐड की जाती हैं, वैसे ही उस स्टेट के अंदर, उस गांव के अंदर जो समोसे बनते हैं, जिसका वहाँ की लोकल भाषा में नाम है करीगा डाबू। और ये जो स्वीट है इसके अंदर भी उसी प्रकार से कोकोनट और शुगर जो है उसका मिक्सचर डाला जाता है। तो जिस प्रकार उस स्वीट समोसे के अंदर ये दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस है, इस फिलिंग का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही मैसूर स्टेट के लिए ये गांव जो था होसाहल्ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे नरेटर बताता है कि इस गांव के अंदर जो मैंगो ट्रीज़ हैं उनके ऊपर इतने खट्टे आम लगते हैं कि अगर उससे चटनी वगैरह बनाई जाए तो श्योर खांसी हो सकती है, यानी कि वो खांसी को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग क्रीपर्स के बारे में बताया है, जो कि गांव के पॉन्ड के पास में उगते हैं। इट्स लीव्स कुड बी यूज फॉर सर्विंग द आफ्टरनून मील। और ये जो पॉन्ड के पास उगने वाले जो क्रीपर है, इसके पत्तों पर खाना खाया जा सकता है, यानी कि जो खाना साउथ इंडिया में लोग पत्तों पर रखकर खाते हैं, तो उसका उपयोग खाना खाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा आगे बताया गया है, ऑल्सो रिकॉर्डोगो people didn't know the English language and even few words like change were unknown to the local people including him। अब कुछ समय पहले की बात की जाए तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को लोग बिल्कुल ही नहीं जानते थे। इवन फ्यू वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्द भी लोगों को नहीं आते थे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर चेंज शब्द जो है, चेंज आजकल हम बात करें तो कहीं भी जाएंगे तो कोई भी आदमी चेंज का मतलब समझ जाता है, यानी कि बदलाव, लेकिन वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता होता था। और इवन नरेटर जो हमारे हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे भी लगभग इसका मतलब नहीं पता था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने यूनिकनेस बताई है विलेज की, होसाहल्ली जो है। सेकंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ वाज होसाहल्ली विलेज कोपिंग विद एक्सपोजर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब होसाहल्ली विलेज जो था वो इंग्लिश के साथ किस प्रकार से अपना रिश्ता बना रहा था, यानी कि कैसे उसने इंग्लिश को संभाला, यानी कि कैसे इंग्लिश जो है उसके साथ गांव ने अपने आप को इंग्लिश के रंग में ढाल लिया धीरे धीरे। द नरेटर श्यामा कन्फेसेस दैट द obscure village of Hosahalli in the erstwhile state of Mysore was not exposed to the English language. He cites an example that a village lady selling firewood was told by Rama Rao's son that he had no change to pay in exchange of the firewood. The lady couldn't understand the meaning of the word change and went away muttering to herself. The narrator was also not aware of the word and had to ask Rama Rao's son the meaning. However, he considered English to be a priceless commodity, and when Ranga, the accountant's son, studied from Bangalore and came to the village, his return was considered to be a big event. अब यहाँ पर जो इंग्लिश के बारे में बात की जा रही है, तो अंग्रेज़ी का ज़्यादा ज्ञान उस गांव के लोगों को नहीं था। तो किस प्रकार से ये चीज़ क्लियर होती है और कैसे जब वहाँ से रंगा जो था वो इंग्लिश सीख कर आया तो कैसे माहौल वहाँ पर गांव में देखने को मिला। तो नरेटर बताता है कि इस गांव के अंदर इंग्लिश जो है बिल्कुल भी लोगों को नहीं आती है। एक बार जो रामा राव जो थे, उनका बेटा, जो उन्होंने एक बार एक विलेज लेडी, गांव की एक औरत से फायरवुड, यानी कि लकड़ी जो जलाने के लिए होती है, वो खरीदी। तो उसने रामा राव के बेटे ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है पैसे देने के लिए फायरवुड के लिए। इस पर वो लेडी समझ नहीं पाई कि चेंज का मतलब क्या होता है और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई।
इवन नरेटर कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता था चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया चेंज का मतलब यह है कि यहाँ पर बदलाव भी होता है, जैसे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट, चेंजिंग क्लाइमेट, तो चेंज का मतलब बदलाव भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे चैप्टर के अंदर जो ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया पर्टिकुलरली, दिस मीन्स चेंज मीन्स द मनी, छुट्टा पैसा जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर वो लेडी जो थी वो चुपचाप वहाँ से कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। और इवन द नरेटर ही ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर ऑफ द वर्ड, द सेम वर्ड ही ऑल्सो डिड नो, सो ही आस्क्ड रामा राव सन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। एंड व्हेन रंगा द अकाउंटेंट सन ही केम बैक फ्रॉम बेंगलोर, when he came to the village, his return was considered to be a big event। उसके आने को एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया गया बहुत ही, एक जैसे हम कोई जंग जीत कर आता है व्यक्ति या फिर कोई एक त्यौहार वगैरह मनाया जाता है, इस तरीके से उसके लौटने को मनाया गया। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द होम कमिंग ऑफ रंगा, वाई वॉज इट अ ग्रेट इवेंट इन द विलेज। अब रंगा के आने को डिस्क्राइब करना है हमें कि रंगा जब आया था गांव में तो किस प्रकार से उसके आने को एक इवेंट की तरह मनाया गया। द राइटर मस्ती वेंकटेश अयंगर टॉक्स अबाउट होसाहल्ली विलेज इन साउथ इंडिया which didn't have many people who knew English a few years ago. The accountant was the first courageous man who sent his son Ranga to Bangalore to study. Ranga was coming back to the village after 6 months. अब देखिए रंगा जो था वो पहला व्यक्ति था जो इस गांव से बाहर गया था पढ़ने के लिए। अकाउंटेंट का बेटा था और अकाउंटेंट ने हिम्मत की और पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा, और वो बेंगलोर में लगभग 6 महीने तक पढ़े और फिर वो वापस आए। People had flocked to his house and his homecoming had become a great event for the villagers. If all had gone inside his house, the place would have turned into the black hole of Calcutta. People met Ranga, and when they found he was the same as before and wearing his sacred thread, they left satisfied. अब लोग, जो पूरा गांव था वो इनके घर पे इकट्ठा हो गया रंगा के घर पे। जब रंगा वापस आया तो अगर वो सब लोग घर के अंदर चले जाते तो घर जो था पूरा एक ब्लैक होल की तरह बन जाता, जो कि कलकत्ता में है। लेकिन लोगों ने जब देखा कि रंगा जो है वो वैसे ही रंग ढंग में है जैसा वो गांव से 6 महीने पहले गया था, उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, उसने सेक्रेट थ्रेड भी पहना है, जो जनेऊ रहता है वो भी पहना हुआ है, ये देखकर वो लोग वहाँ से चले गए, काफ़ी सेटिस्फाइड हुए और इस तरीके से दे लेफ्ट सेटिस्फाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज रंगाज ओपिनियन अबाउट मैरिज। रंगा मैरिज के बारे में क्या सोचता था। In the village of Hosahalli, the accountant's son Ranga was the first one who had gone outside the village to study at Bangalore. When he came back, the narrator wished that he should get married soon. However, Ranga was not ready for the marriage. He said he wanted to marry a mature girl and cited an example of an officer he knew who got married at the age of 30 to a girl who was about 25. He felt they would be comfortable with each other as they had married at the right age. He felt if he married a very young girl, then she would not understand him and there would be misunderstandings. So he felt that he needed to wait till he found a mature girl, otherwise he would prefer to remain a bachelor. अब रंगा जब वो शहर में पढ़ के वापस आया, बेंगलोर में पढ़ के वो वापस आया, तो जब वो नरेटर से मिला, श्यामा से मिला, तो श्यामा चाहता था कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। तो श्यामा ने जब उस रंगा से पूछा शादी के बारे में, तो रंगा ने कहा कि वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है और वो तभी शादी करेगा जब वो थोड़ा खुद भी मैच्योर हो जाएगा और उसको एक मैच्योर लड़की मिलेगी। उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया कि एक ऑफिसर जिसने 30 साल की उम्र में शादी की थी और उसने जिस लड़की से शादी की उसकी उम्र 25 साल थी। अब वो दोनों ही मैच्योर थे, वो एक दूसरे को समझ सकते थे और इस प्रकार से वो दोनों एक राइट एज में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे। और उसने कहा कि अगर मुझे भी इसी तरीके से कोई लड़की यंग एज में अगर मिल जाती है, मतलब कम एज में अगर शादी करता हूँ किसी लड़की से, तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगी और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी रहेंगी। इसलिए जब तक मुझे कोई मैच्योर लड़की नहीं मिलती है तब तक मैं शादी नहीं करूँगा और अगर ऐसी लड़की मुझे मिलेगी नहीं तो मैं बैचलर ही रहना पसंद करूँगा। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रामा राव's niece रत्ना। अब रत्ना का एक छोटा सा हमें डिस्क्रिप्शन देना है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी रंगा's marriage was a frequent visitor to Rama Rao's house. He knew that his niece had come to stay with him from a big town. She was a pretty girl of 11. Unfortunately, both her parents had died, so she was orphaned. She knew how to play the veena and harmonium. She also had a sweet voice. The narrator felt she would make an apt bride for Ranga, so he went all out of his way to get them together. अब नरेटर जो था वो
हम नरेटर की बात करें, नरेटर मीन्स यहाँ पर श्यामा। तो श्यामा जो था वो रामा राव के घर पे हमेशा आता जाता रहता था, और उसने वहाँ देखा कि जो उसकी नीस थी, जो कि बड़े शहर से उसके पास रहने आई थी, वो बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी उम्र 11 साल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स नहीं रहे, वो दोनों मर चुके थे, और वो लड़की अनाथ थी, और वो अब यहाँ पर रामा राव के पास ही रहती थी। उसको हारमोनियम और वीणा बजाना आता था, उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी, मधुर थी, और वो चाहता था कि रंगा जो है उसका और ये लड़की जो है रत्ना, इन दोनों का मैच जो है, इन दोनों की जोड़ी जो है परफेक्ट है। इसके लिए उसने थोड़ा झूठ भी बोला, यानी कि ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, यानी कि अपने नॉर्मल तरीके से वो बाहर जाकर भी उसने इन दोनों की शादी के लिए दोनों को राज़ी किया। हाउ डिड रंगा मीट रत्ना? रंगा जो था उसने वो रत्ना से उसकी मुलाकात कैसे हुई? Shyam is the narrator of the story Ranga's marriage. When Ranga returned after studying at Bangalore, he blessed him and wished that he gets married soon. He felt that Ratna, who was Rama Rao's niece, would be the right life partner for Ranga. अब श्यामा जो कि नरेटर है, जब उसने देखा कि रंगा जो पढ़ के बेंगलोर से वापस आया, उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसको विशेष दी कि तुम जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाए, और उसने ही फेल्ट दैट रत्ना वॉज रामा राव नीस वुड बी द राइट लाइफ पार्टनर फॉर रंगा, और उसको ये भी लगा कि रामा राव की जो नीस है रत्ना, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट दुल्हन रहेगी, इसकी लाइफ पार्टनर रहेगी। He had make Ranga meet her first. He went to Rama Rao's house and asked his wife to send Ratna to fetch some buttermilk from his house. तो इसके लिए इसने एक ट्रिक खेली, एक प्लान बनाया। वो पहले रामा राव के घर गया और रामा राव की वाइफ से कहने लगा कि रत्ना को मेरे घर भेज दीजिएगा ताकि वो थोड़ा बटर मिल्क वहाँ से ले आए, यानी कि लस्सी वहाँ से ले आए। When Ratna came to his house, he requested for her to sing for him. जब वो रत्ना वहाँ पहुँची तो नरेटर यानी कि श्यामा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा तुम मुझे एक गाना सुना दो। मीनवाइल ही सेंट फॉर रंगा, और जब वो गाना गाने लगी उसी दौरान जो श्यामा था उसने रंगा को बुलाने के लिए किसी को भेजा, और जब रंगा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा, उसको जो भी मधुर आवाज़ सुनाई दी तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया इस सिंगर को देखने के लिए, इसका फेस देखने के लिए। उसने विंडो से झांका और रत्ना ने उसको देख लिया और गाना बंद कर दिया और वो अंदर चली गई। तो लेकिन श्यामा जो था वो सक्सेसफुल हो गया इन दोनों को मिलाने में, यानी कि अब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी और अब इन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। हाउ वॉज रंगा कन्विंस टू मैरी रत्ना? अब रंगा को कैसे कन्विंस किया गया रत्ना से शादी करने के लिए? द नरेटर वॉन्टेड रंगा टू बी मैरिड टू रत्ना. When he found that Ranga preferred to remain a bachelor for some time, though he had taken some liking for Ratna, he took the help of Shastri, the village astrologer. अब रंगा से जब बातचीत हुई थी श्यामा की, तो उन्होंने देखा था कि श्यामा ने जब रंगा से पूछा शादी के लिए, तो उसने कहा कि मुझे जब तक मैच्योर लड़की नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूँगा, और इवन मैं बैचलर रहना भी पसंद करूँगा। लेकिन जब वो रत्ना से मिला तब उसका थोड़ा सा, जब उसका जो झुकाव था वो रत्ना की तरफ देखकर, जो श्यामा था उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शास्त्री जो विलेज का एस्ट्रोलॉजर था उसकी मदद ली और श्यामा को और रंगा को रत्ना की तरफ और ज़्यादा झुकाने की कोशिश की। ही ट्यूटर्ड हिम टू मैनिपुलेट द प्लानिटरी कंडीशन एंड कन्विंस रंगा दैट रत्ना वॉज द राइट गर्ल फॉर हिम टू मैरी। ही ब्रोट रंगा टू शास्त्री who was ready with his paraphernalia, the cowries and the book of Palmyra for his assistance. He pretended to calculate the planetary positions according to Ranga's stars and predicted that the confusion in his life was about a girl whose name had the name of something found in the ocean. At last, Ratna's name was brought forward. The narrator, who had formally said that Ratna was married, went to Rama Rao's house and brought good news for Ranga. In this way, the educated Ranga was fooled to believe that astrology had brought Ratna to him for marriage, and he accepted it as the truth of the Shastras. अब जो शास्त्री जी थे, शास्त्री जो था विलेज का एस्ट्रोनॉमर, उसको श्यामा ने कन्विंस किया और उससे कहा कि तुम मेरे प्लान में मेरी मदद करो और प्लानिटरी एक्शंस यानी कि जो प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों का जो हाथ देखा जाता है या किसी के जीवन में आने वाले जो फ्यूचर है उसको जानने के लिए ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है, जो कि शास्त्री लोग करते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। तो इसी प्रकार जो श्यामा था श्यामा ने
जो शास्त्री थे विलेज के उनको अपने साथ मिला लिया और उनको कहा कि जब मैं रंगा को तुम्हारे पास लेकर आऊँ तो तुम ग्रहों की दशा बताते हुए उसके लिए इस प्रकार से मतलब ऐसा कुछ बोलना कि उसकी शादी जो है वो रत्ना से हो जाए। तो अगले दिन ऐसा ही हुआ। जो नरेटर था वो रंगा को लेकर शास्त्री के पास आया और शास्त्री ने घुमा फिरा कर रंगा के जीवन के बारे में, उसके स्टार्स के बारे में, उसके ग्रहों नक्षत्रों के बारे में बात करते करते उससे कहा कि तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है तुम्हारे जीवन में वो एक लड़की को लेकर है और उस लड़की का नाम है एक ऐसी चीज़ जो कि समुद्र में पाई जाती है, रत्न जो बोलते हैं, रत्न समुद्र में पाए जाते हैं। तो वहीं से नाम आया रत्ना का। और उसी दौरान जो नरेटर था श्यामा जो था वो रामाराव के घर गया और वहाँ से वापस आया और एक गुड न्यूज़ लेकर आया। उसने कहा कि जो रत्ना है उसकी भी शादी नहीं हुई है। तो इस प्रकार जो रंगा था वो रत्ना से शादी करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार एक पढ़े लिखे व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में विश्वास दिलाया गया, उसको बेवकूफ़ बनाया गया और उसको शास्त्रों में लिखे गए ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया गया ट्रिक के द्वारा, प्लान के द्वारा। हाउ डिड रंगा ऑनर हिज मेंटर? द नरेटर श्यामा गॉट रंगा एंड रत्ना मैरिड। अब क्वेश्चन ये है कि रंगा जो था उसने अपने मेंटर यानी कि जो उसका गुरु था कह सकते हैं हम, उसको मार्ग दिखाने वाला यानी कि श्यामा, उसको किस प्रकार से उसने ऑनर किया यानी कि सम्मानित किया। द नरेटर श्यामा गॉट रंगा एंड रत्ना मैरिड. Ranga was always indebted to him for his invention in which he found a suitable bride in Ratna. Therefore, he invited the narrator on the occasion of his son's third birthday. He had also gone on to name his first-born Shyama after his mentor. He also informed him that Ratna was with the second child. The narrator was close to Ranga's son also. In this way, Ranga honored his mentor by treating him as an important person of his house and family. अब श्यामा जो था उसकी वजह से रंगा और रत्ना की शादी होना संभव हुआ था और रंगा जो था वो उसके इस कर्ज को यानी कि उसके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलना चाहता था और वो इसीलिए उसने अपने बेटे के जो तीसरा जन्मदिन था जब वो मना रहे थे उस समय उसने नरेटर को अपने घर इनवाइट किया और उसने अपने बेटे का नाम भी श्यामा के नाम पर ही रखा। उसने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा था और उसने ये भी बताया कि उसका जो रत्ना जो है वो दूसरे बेबी को बर्थ देने वाली है यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना दूसरा बच्चा भी। और नरेटर जो था वो भी रंगा के बेटे से काफ़ी करीब था और इस प्रकार से नरेटर को रंगा ने अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की पदवी दी थी। तो इस प्रकार उसने रंगा ने मेंटर यानी कि श्यामा को सम्मानित किया। आगे कुछ और लॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिस्क्राइब द विलेज होसाहल्ली एंड इट्स पीपल। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको भी हम सिमिलर वे में लिख सकते हैं। विलेज के बारे में हमें लिखना है और वहाँ के लोगों के बारे में हमें लिखना है। तो एक हम रीडिंग ले लेते हैं इस क्वेश्चन की भी। The village Hosahalli was a little unknown village belonging to the erstwhile Mysore state. It had no mention in geography books, though unknown, it boasted of having a doctor named Gunda Bhatta. The people of the village also knew little of their village. It was famous for its sorrow mangoes and flower creepers growing in the village pond. The leaves of the creeper were used as a serving dish for the afternoon meal. No one in the village spoke English or used English words a decade ago. The village accountant was the first one to send his son to Bangalore for studies. People were known to each other as the village was not very big. So when Ranga returned from Bangalore, all had crowded his house to see him. People were religious minded. Astrology had an impact on the people's decision in the village. Underage marriages were also common in the village. तो विलेज के बारे में अगर जानकारी दी जाए और वहाँ के लोगों के बारे में अगर जानकारी दी जाए तो हमने देखा कि विलेज इतना छोटा था कि इसको ज्योग्राफी बुक्स के अंदर कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था। और यहाँ पे एक डॉक्टर था जो कि अननोन था यानी कि जो बहुत ही प्रख्यात नहीं था, जिसका नाम मतलब बताया जाता है लेकिन ही वॉज नॉट दैट रिनॉन्ड। इसका नाम है गुंडा भट्टा। और यहाँ के जो लोग थे, ये विलेज इतना छोटा था कि लोग एक दूसरे को आसानी से जानते थे। ये विलेज खट्टे मैंगोज़ के लिए पॉपुलर था। यहाँ पर जो क्रीपर्स थी जो कि विलेज पॉन्ड के पास उगती हैं, जिनके पत्ते इतने बड़े होते थे कि वहाँ पे आफ्टरनून मील सर्व किया जाता था उन पत्तों के ऊपर। विलेज के अंदर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोलता था और ना ही कोई इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते थे।
विलेज में जो अकाउंटेंट का बेटा था वो पहला व्यक्ति था जो बेंगलोर जाकर पढ़कर वापस आया। विलेज बहुत छोटा था इसलिए सब लोग एक दूसरे को आसानी से जानते थे, इसीलिए जब रंगा वापस आया तो सब लोग उसके घर को घेर कर खड़े हो गए उसको मिलने के लिए। और लोगों के बारे में बात की जाए, लोग बहुत ही रिलीजियस माइंडेड थे, यानी कि धार्मिक किस्म के लोग थे, इसीलिए उन्होंने जब देखा कि रंगा ने जनेऊ पहना है तो वो निश्चिंत होकर अपने घरों को लौट गए। लोगों के जीवन पर एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही गहरा प्रभाव था उस विलेज के अंदर। विलेज के अंदर अंडर एज मैरिजेस कॉमन थी, यानी कि कम उम्र की शादियाँ कॉमन थी। जैसे कि हमने देखा कि रंगा जो था उसकी उम्र इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन रत्ना की उम्र सिर्फ 11 साल थी और उसी उम्र में उसकी शादी करने की कोशिश की जा रही थी नरेटर के द्वारा। तो ये चीज़ें हमने देखी विलेज के बारे में और उसके लोगों के बारे में। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, इन द स्टोरी Ranga's homecoming was a major event in the village Hosahalli. Also, his marriage to Ratna was a planned affair by the narrator Shyama. How has the scenario changed in the villages in the current era? अब हमने देखा कि रंगा की शादी जो करवाई गई वो एक प्लानिंग के साथ किया गया था सब कुछ, यानी कि एक प्लान्ड अफेयर था। और रंगा जब वापस आया तो इसको बहुत बड़ी इवेंट के तौर पर, एक सेलिब्रेशन के तौर पे इसको देखा गया। तो आजकल विलेजेस के अंदर के कैसे माहौल बदल चुका है उसके बारे में हमें कुछ बताना है। Ranga, the accountant's son, was the first one from village Hosahalli to go for further studies to Bangalore. When he was back after 6 months, it turned out to be a big event for the villagers. Everyone turned up to Ranga's house to see what changes had taken place in him. They wanted to see if the modern education had in any way made Ranga forget his religious and cultural traditions. The people from the entire village had collected at his place. Today, leaving one's home town for further studies is very common. तो यानी कि हम पहले विलेज के बारे में जो हमने अब तक पढ़ा है वो क्या, पहली बात तो उस विलेज के लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते ही नहीं थे और रंगा जो था वो पहला व्यक्ति था जो एजुकेशन के लिए बाहर गया था। आज की बात की जाए तो आज जो है शहरों में जाकर हायर स्टडीज़ करना ये कॉमन बात है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड एज बिफोर, बट पीपल डोंट come to see the person when he returns as though he is a foreigner or one who has lost his native culture. अब जैसे कि रंगा के वापस आने पे गांव के लोग उसको देखने के लिए घर गए सब लोग, लेकिन आजकल अगर कोई बाहर से आता है तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, उसको एक फॉरेनर की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता है। Secondly, Ranga's marriage to Ratna was planned affair by the narrator Shyama. It was almost like an underage marriage for Ratna. Today, child marriages are rare and even illegal. Nowadays, there are arranged marriages, but there are also love marriages, mixed religion marriages. Boys and girls also prefer to become financially independent, so they like to complete their studies and prefer to choose a life partner who will gel with them. अब आज के और प्राचीन समय में जो इस विलेज के अंदर हमने देखा, इनमें और भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं कि जो रंगा की शादी करवाई गई वो बड़ी प्लानिंग से की गई थी और एक अंडर एज मैरिज थी, लेकिन आजकल अंडर एज मैरिज जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है या फिर इलीगल भी हैं, बहुत रेयर हैं, या फिर इलीगल भी इसको समझा जाता है। और आजकल अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, इसके साथ साथ लव मैरिजेस, मिक्स्ड रिलीजन मैरिजेस भी लोग प्रेफर करते हैं। और आजकल खासकर जो लड़के लड़कियां हैं वो प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर वो अपनी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर ढूंढकर उसके साथ जीवन बिताने की सोच सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रंगास मैरिज, और हमने ये भी देखा था एस्ट्रोलॉजी ने उन दोनों की शादी करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया था। टुडे पीपल मे रेफर टू इट बट मे नॉट ले मोर स्ट्रेस ऑन इट। मीटिंग ऑफ माइंड्स, फ्रेंडशिप एंड फैमिली इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। आज भी लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कुंडलियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है मीटिंग ऑफ माइंड्स के ऊपर, यानी कि हमारी सोच मिलनी चाहिए, हमारी दोस्ती होनी चाहिए अच्छी, और इवन फैमिली इज़ गिवन मोर, अच्छी फैमिली के लोगों को प्रेफर किया जाता है। तो ये बदलाव हमें देखने को मिले हैं आज के टाइम पे और होसाहल्ली के समय में। The third question is, describe the events that occurred in the story since Ranga and Ratna's first meeting to their marriage. Also highlight the role of Shyama in uniting them. अब यहाँ पर हमको क्या बताना है, event that occurred in the story since Ranga and Ratna's first meeting. रंगा और रत्ना की फर्स्ट मीटिंग जो थी तब उस समय से जो भी घटना हुई उसके बारे में हमें बताना है, और श्यामा का जो रोल था
उन दोनों को एक करने में वो क्या था, यानी कि पहली बार मिले उसके बाद से अब तक जो इनकी शादी हो गई वो सब चीज़ें करवाने में श्यामा का बहुत बड़ा हाथ था, तो उसको हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। Ranga was the accountant's son in the village of Hosahalli. He was the first one to be sent to Bangalore for further studies. When he returned after 6 months, the narrator Shyama gave him blessing for getting married soon. However, Ranga was of the opinion that he didn't want to get married immediately. He needed to find the right mature girl. तो रंगा जो कि गांव शहर से वापस आया था 6 महीने पढ़ाई करके, तो नरेटर श्यामा ने उसे ब्लेसिंग दी कि जल्द ही तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी हो जाए, लेकिन रंगा ने कहा कि मुझे एक अच्छी मैच्योर लड़की मिलेगी तभी मैं शादी करूँ। श्यामा had planned to marry him off to Ramarao's niece Ratna, who was a beautiful girl of 11. She could play the harmonium and veena, and she also sang melodiously. Shyama called for the girl at his place and made her sing song for him. Meanwhile, he called for Ranga and saw to it that he heard Ratna singing. Ranga gets interested in Ratna. Shyama wanted this, but he informed Ranga that Ratna was already married. He saw this was not liked by Ranga. Then Shyama went to the astrologist Shastri and tutored him to make fake predictions when he brought Ranga to him. When Ranga came to Shastri, he pretended to make some astrological calculations and concluded that a girl Ratna would be a perfect match for him and he needed to get married to her. Shyama got in touch with Rama Rao and got Ranga and Ratna married. They named their firstborn after him एज अ साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब उसके बाद श्यामा ने प्लानिंग किया कि रामाराव की जो नीस है रत्ना उससे उसकी शादी करवाएगा, तो इसलिए उसने उसको मैसेज करके अपने घर पे बुलाया रत्ना को और उसे गाना गाने के लिए कहा। तभी उसने रंगा को भी बुलाया और उसने देखा कि जब वो लड़की की आवाज़ सुन के, रत्ना की आवाज़ सुन के जो रंगा था काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गया, काफ़ी ज़्यादा वो इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। लेकिन जब उसको बताया गया कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो उसके चेहरे से रंग उड़ गया। इसके बाद शास्त्री की मदद से एक जाल बुना गया, एक षड्यंत्र रचा गया जिसके मुताबिक जो रंगा था उसकी शादी उससे हो, उसको किस प्रकार से अंजाम दिया जाए। तो जो शास्त्री था उसने झूठ बोला, उसने तारों को, ग्रहों की स्थिति को कैलकुलेट किया और फिर कहा कि तुम्हारी शादी के लिए रत्ना नाम की लड़की परफेक्ट रहेगी। और उसी दौरान श्यामा ने रामा राव से मिलकर रत्ना की शादी की बात की और इन दोनों की शादी हो गई। और एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे, एक सम्मान के तौर पे इन्होंने अपने पहले बेटे का नाम भी श्यामा रखा। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन hearsay and conjecture than what they learn from the study of the stars. Comment with reference to the story. अब यहाँ पर पूछा गया है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो भी चीज़ें हमें बताते हैं वो ज़्यादातर हमसे पूछ कर ही, यानी कि जो हम बातें बताते हैं उसी को सुनकर वो कंजेक्चर मतलब अनुमान लगाकर हमें बताते हैं, न कि स्टडी ऑफ स्टार्स। आप कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हो तो आप देखेंगे कि वो आपसे पहले तो बहुत सारी जानकारी मांगेंगे, फिर उसी के द्वारा वो अनुमान लगाते हैं कि क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और आगे क्या होने वाला है। यानी कि इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ गेस, नॉट द स्टडी ऑफ स्टार्स। इसके बारे में हमें कमेंट करना है इस स्टोरी के माध्यम से। एस्ट्रोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी, बट देन देयर आर कैरेक्टर्स लाइक द नरेटर एंड शास्त्री who can turn and twist it to suit their purpose. On seeing Ranga done from his studies in Bangalore, the narrator had only one point agenda, and that was to get him married. He wanted him to marry the 11-year-old orphan niece of Rama Rao, whose name was Ratna. He got Ranga to hear her song and build a liking for her. When he came to know Ranga was not interested in marriage till he was mature, and he decided to take the help of Shastri, the village astrologer. The narrator tutored Shastri to give a manipulated astrological prediction to Ranga. Shastri told Ranga that he was worried because of a girl. The narrator then put a question as to who the girl was. Shastri led Ranga further with the lead by saying that the girl had a name which had something to do with the ocean. Slowly the name of Ratna was brought forward. The narrator knew that Ranga had started liking Ratna. He found the truth about her being unmarried and made Ranga believe all the more in astrology. Ranga, though educated, is fooled in the name of astrology, and he and Ratna, who is underage, are married off by the narrator.
तो जैसा कि बताया गया यहाँ पर कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ स्टार्स है, लेकिन किस प्रकार से शास्त्री और नरेटर जैसे लोग उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से यूज़ करना है। जैसे कि हमने देखा कि जो नरेटर था उसने किस प्रकार से अपने उन दोनों की शादी करवाने के लिए शास्त्री को अपने साथ मिलाकर ट्विस्ट कर कर जो सारा सच था उसके सामने रखा। तो हमने देखा कि रत्ना जो थी वो रामाराव की नीस थी, और जो रंगा था वो अकाउंटेंट का बेटा था, और श्यामा चाहता था कि इन दोनों की शादी हो। इसलिए जब उसने देखा कि उन दोनों को पहली बार मिलवाया इसने श्यामा ने, और मिलने के बाद उसको ये पता लगा कि जो रंगा है वो रत्ना को पसंद करने लगा है। फिर उसने हेल्प ली शास्त्री की, और उसने कहा उस वो जब रंगा को उसके पास लेकर आया शास्त्री के पास, तो शास्त्री ने घुमा फिरा कर कहा कि तुम्हारी परेशानी का कारण एक लड़की है। और जब उसे पता लगा कि वो लड़की जो है वो धीरे धीरे घुमा फिरा कर उसका नाम लेकर आया, डायरेक्ट उसने नाम नहीं बताया, उसने नाम लेकर आया, बताया कि वो लड़की जो है उसका नाम ओशन से मिलने वाली किसी चीज़ के ऊपर है, और धीरे धीरे सामने रखा गया रत्ना का नाम। तो इस तरीके से जो नरेटर था उसने ये भांप लिया कि रंगा जो है वो रत्ना को पसंद करता है, और उसने जो झूठ बोला था कि रत्ना मैरिड है वो उस झूठ को फिर से चेंज करके बोलता है कि वो अनमैरिड है। और इस तरीके से हमने देखा कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो रंगा जो था, रंगा जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उसको भी बेवकूफ़ बनाया किसने? श्यामा और उस एस्ट्रोलॉजर ने एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। इस तरीके से उन दोनों की शादी करवा दी गई। Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story discussed. Through the story Ranga's marriage, one gets a view about how marriages were arranged a long time ago, especially in traditional Indian villages. As soon as a boy completed his education, it was considered the right time to find him a suitable girl and get him married. Maturity and work experience and financial soundness was hardly considered important. Underage marriages were also rampant, and no strict legal action was taken against the offenders. Today the case is different. Child marriages are illegal and punishable. Today there are love marriages, mixed religion marriages, there are arranged marriages, but not without the consent of the boy and girl. The education of the girl child is given more importance. Both the boy and the girl's consent is needed for the marriage. Social networking sites have also helped to bring couples together. The sad part is that marriages in the modern times don't endure. Some are very short lived. There are few people who work on their marriages and nurture them. Though education has increased, tolerance and patience are thrown out of the window. अब इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रेडिशनली पुराने समय में जो शादी जब होती थी, तो पहली बात तो उम्र कम होती थी तो भी शादी कर दी जाती, यानी कि बचपन में ही शादी कर दी जाती, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं। ना ही देखा जाता था कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, ना ही देखा जाता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, ना ही देखा जाता कि परिवार कैसा है, लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, कुछ भी चीज़ें नहीं देखी जाती थी। सिर्फ लड़के की जब एक उम्र हुई शादी की और लड़की की उम्र हुई तो दोनों की शादी कर दी जाती थी, यानी कि मोस्टली अंडर एज मैरिजेस होती थी, और उस समय कोई भी इसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना था। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जो बाल विवाह है बहुत ही बड़ा एक गुनाह माना जाता है, और ऐसा करने वालों को स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। आज जो है शादियां जो है मोस्टली उसके रूप बदल चुके हैं। लव मैरिजेस, मिक्स रिलीजन मैरिजेस ऐसी होने लगी, अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, लेकिन लड़के और लड़की की सहमति से होती है, यानी कि उनके द्वारा ही की जाती है। अगर वो सहमत हो तो ही ऐसा किया जाता है। लेकिन आजकल एक और नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसको हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं, कि मीडिया सोशल साइट्स के ऊपर भी आपने देखा होगा, शादी.com वगैरह जैसे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर कपल्स एक दूसरे के बंधन में बनते हैं। लेकिन आजकल की शादियों का एक सैड पार्ट भी है कि ये शादियाँ जो है लंबे समय तक टिकती नहीं हैं, बहुत ही छोटे समय तक टिकती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी शादियों पे काम करते हैं, अपनी शादियों को बचाने के लिए काम करते हैं। एजुकेशन बढ़ चुकी है। आज आप जानते हैं कि उस समय हम रंगा की शादी की बात कर रहे हैं, उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन आज की बात की जाए एजुकेशन बढ़ गई है, लेकिन इससे टॉलरेंस और पेशेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। एक दूसरे को झेलना, एक दूसरे के प्रति जो टॉलरेंस लेवल है, पेशेंस है, वो लोगों के अंदर ख़त्म हो गया, जिस वजह से आजकल की शादियाँ जो हैं वो बहुत ही कम समय में टूटती दिखाई देती हैं। Now coming to the last question of our chapter, what kind of person do you think the narrator is? Narrator किस तरह का व्यक्ति है?
The narrator Shama appears to be a person of values and is a gentleman. He is kind-hearted and a well-wisher. He is in love with his village and knows the every small detail. He is proud of his village and he attempts to highlight the uniqueness of his village, which is otherwise of negligible importance geographically. He states that it is an important village of the state of Mysore by comparing it beautifully with the very essence of a South Indian desert, Karika Dabu. While preserving his culture, he also accepts the modern education system and finds the usage of the English language necessary for individual development on the global platform. He considers English to be a priceless commodity, and for him, Ranga is marriage material as he has finished his studies. He wastes no time in bringing him to like Ratna, the niece of Ramarao, and makes every effort to bring them close. He even manipulates the astrologer Shastri and gets him to tell Ranga that Ratna is the right match for him. Thus, Shama may be a villager, but he has wisdom and experience. He may appear meddlesome, but his deeds seem to be for the good of all he cares about. तो श्यामा के बारे में वैसे तो हम अपने अपने विचार अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं कि श्यामा के बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन जनरली अगर बात की जाए, ऑनेस्टली अगर बात की जाए, तो श्यामा जो है वो एक जेंटलमैन व्यक्ति है और बहुत ही दयालु हृदय का व्यक्ति है। वो अपनी विलेज से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। भले वो विलेज इतना छोटा है कि उसको नक्शे के ऊपर देखा नहीं जा सकता है, लोकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो अपनी विलेज से बहुत प्यार करता है, उसको प्राउड है उस विलेज पे, और उसकी छोटी छोटी खूबियों को भी बड़ी भली भांति वो गिनाता है। इसके अलावा उसके कल्चर को उसने बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है, यानी कि वो अपने कल्चर को पूरे तरीके से मानता है, लेकिन इसके साथ साथ वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को भी एक्सेप्ट करता है और वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना भी सही मानता है ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म की अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें इंग्लिश का उपयोग भी करना होगा। और रंगा की बात की जाए तो श्यामा के लिए रंगा सिर्फ एक मैरिज मटेरियल है, कि एक सामान है जिसकी भी शादी करनी है, और उसने भी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है और वो श्यामा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैरिज मटेरियल है, और इसलिए वो रत्ना को और रंगा को आपस में मिलाने के लिए अपना काम शुरू कर देता है बिना समय गंवाए। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो एस्ट्रोलॉजर शास्त्री की भी मदद लेता है, और शास्त्री के द्वारा वो रंगा से बात बताता है कि रत्ना उसके लिए बेस्ट गर्ल है, बेस्ट मैच है। और इस प्रकार से श्यामा भले वो एक विलेजर है, लेकिन वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति है। वो भले ही थोड़ा हमें उसका जो काम करने का तरीका था वो भले ठीक ना लगा, भले उसने थोड़ा झूठ का सहारा लिया, लेकिन उसके पीछे जो उसका उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा था, यानी कि वो रंगा और रत्ना के लिए एक अच्छा भविष्य चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो एवरी notification of my video whenever it is uploaded will be sent to you. So thanks for watching. Good night.